हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो कि बाइलोब्ड होता है, यानी इसके दो लोब्स होते हैं और ये नेक की बेस पर यानी गर्दन के नीचे मौजूद होता है। अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड वाली वीडियो याद हो तो वहाँ हमने पढ़ा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ ट्रॉपिक हार्मोन्स निकलते हैं जो आगे जाके मजीद ग्लैंड्स पे स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ से मजीद हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाते हैं। उन ट्रॉपिक हार्मोन्स में से एक हार्मोन का नाम था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, आके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाता है। तो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले टोटल 3 हार्मोन्स होते हैं। एक का नाम होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4, जिसको कॉमनली थायरॉक्सिन कहा जाता है। दूसरे का नाम होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी कि T3, और तीसरे का नाम होता है कैल्सिटोनिन। T3 और T4 दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और इनका काम भी सिमिलर होता है। बस इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क ये होता है कि T4 के साथ 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि T3 के साथ 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं T3 और T4 के फंक्शंस की। तो दोनों के दोनों हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, ये सिंपल अल्फाज में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने पे, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने पे काम करते हैं। उसके साथ ही साथ ये सोमैटोट्रोपिन यानी कि ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर काम करते हैं और हमारी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट और ग्रोथ करवाते हैं। एम्फीबियंस के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो भी थायराइड हार्मोन करवाता है। एम्फीबियंस के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो भी थायराइड हार्मोन्स करवाते हैं, यानी कि जो जैसे कि फ्रॉग्स जैसे एनिमल्स हो गए उनके अंदर टैडपोल स्टेज से लेके एडल्ट स्टेज तक की डेवलपमेंट करवाना ये थायराइड हार्मोन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ये हार्मोन्स मौजूद ना हो तो ये डेवलपमेंट हिंडर हो जाती है और नहीं हो पाती। अब हम कुछ थायराइड हार्मोन से रिलेटेड कंडीशंस की बात करते हैं। तो हमारे पास थायराइड हार्मोन से रिलेटेड टोटल 2 कंडीशंस आती हैं। एक जिसके अंदर या तो ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हों, दूसरी जिसके अंदर कम थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हों। पहले हम बात करेंगे ज़्यादा वाली की, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लग जाएँ तो इस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हमने पढ़ा कि थायराइड हार्मोन्स का काम होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। तो अगर थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो गए तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सारे के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, भले ही वो ग्लूकोज का टूटना हो, भले ही वो हमारे हार्ट रेट का इंक्रीज होना हो, सारे के सारे जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशन बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इस सूरत में हमारे पास ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि वेट लॉस। जाहिर सी बात है, अगर बॉडी का ज़्यादा ग्लूकोज टूट रहा है और बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है वो भी डिमिनिश हो रहा है तो अल्टीमेटली पर्सन का वेट लॉस ही होगा। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, अगेन मेटाबॉलिज्म बढ़ने से जो बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और जिसकी वजह से ज़्यादा स्वेटिंग होगी। हीट इंटॉलरेंस, सेम थिंग एज द सेकेंड पॉइंट, कि ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है और इंसान को या जो पेशेंट इस कंडीशन से सफ़र कर रहा है उसको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, उससे हीट बर्दाश्त नहीं होगी। सिमिलरली हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है और साथ ही साथ हमें एक्सोप्थेल्मिया हो जाता है, यानी जिसको अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसकी जो आंखें होती हैं वो थोड़ी बाहर आने लग जाती हैं, आंखों की प्रोट्रूजन होना शुरू हो जाती है। ये कंडीशन एक्सोप्थेल्मिया कहलाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज हो सकती है, जिसकी उस इस डिजीज़ के अंदर जो हमने ऊपर सिम्टम्स पढ़े सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हाइपरथायरॉयडिज्म प्रोलॉन्ग रहे, यानी कि थायराइड हार्मोन्स कंटिन्यूसली एलिवेटेड रहें, तो जो पेशेंट है उसका कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। तो ये था हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। अगर थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके सारे सिम्टम्स जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स थे उनके उल्टे होंगे, यानी कि वहाँ अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था यहाँ ब्लड प्रेशर कम होगा, वहाँ अगर हार्ट बीट बढ़ रही थी यहाँ हार्ट बीट कम होगी, वहाँ वेट लॉस हो रहा था यहाँ वेट गेन होगा। अगर यही डेफिशिएंसी कॉन्जेनाइटल स्टेज या इन्फेंसी के दौरान होती है, यानी कि या तो डेवलपमेंट जब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा होता है उस वक्त हो, या उसकी लाइफ के स्टार्टिंग मंथ्स के अंदर हो जाए, तो इसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप हो जाती है और वो कंडीशन कहलाती है क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म होने की वजह से जो हमारा इन्फेंट होता है या जो भी हमारा न्यूबॉर्न होता है वो ना तो मेंटली डेवलप कर पाता है, ना ही वो फिजिकली डेवलप कर पाता है और उसकी सेक्सुअल डेवलपमेंट भी रुक जाती है, हिंडर हो जाती है। अच्छा, अगर यही चीज़ यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म इन्फेंसी और कॉन्जेनाइटल स्टेज के बजाय एडल्टहुड में होती है, यानी कि बड़ों को होती है, तो जो कंडीशन डेवलप होती है वो कहलाती है माइक्सेडिमा। माइक्सेडिमा
से सफ़र करने वाले पेशेंट को उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर में कुछ इस तरह के सिम्पटम्स नज़र आते हैं कि वो ओवरवेट होता है, वो स्लगिश होता है, वो परेशान-परेशान सा होता है, वो सुस्त-सुस्त सा होता है, उसकी स्किन ड्राई हो रही होती है, उसको हेयर लॉस हो रहा होता है और वो अक्सर कन्फ्यूज़्ड और डिप्रेस्ड रहता है। तो ये तो थी हमारी बात हाइपोथायरॉयडिज़्म और हाइपरथायरॉयडिज़्म यानी कि T3 और T4 हार्मोन से रिलेटेड। यहीं पे मैं आपको साथ-साथ ये भी बताता चलूँ कि कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारी डाइट में आयोडीन की डेफ़िशिएंसी की वजह से या हमारी बॉडी में किसी भी वजह से आयोडीन की कमी की वजह से हमारा जो थायरॉइड ग्लैंड होता है वो एनलार्ज हो जाता है और ये कंडीशन कहलाती है गॉइटर। अब देखिए थायरॉइड ग्लैंड का काम क्या है? थायरॉइड ग्लैंड का काम है थायरॉइड हार्मोन्स बनाना और उन थायरॉइड हार्मोन्स को बनने के लिए आयोडीन की लाज़मी ज़रूरत पड़ती है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो क्या थायरॉइड हार्मोन्स बन पाएँगे? नहीं बन पाएँगे। तो ये बेसिकली एक थायरॉइड ग्लैंड के अंदर एक साइन आ जाता है, एक उसके अंदर एक कंडीशन डेवलप हो जाती है गॉइटर, जिससे पता चलता है कि अच्छा हमारे जो थायरॉइड ग्लैंड है हम उसको सही से आयोडीन नहीं मिल पा रहा, किसी न किसी वजह से बॉडी में आयोडीन की कमी है। तो ये कंडीशन गॉइटर कहलाती है। इसी वजह से जो हमें टेबल सॉल्ट खाना रिकमेंडेड होता है, वो आयोडाइज़्ड टेबल सॉल्ट रिकमेंडेड होता है। अक्सर आपने देखा भी होगा सॉल्ट के पैकेट पे लिखा हुआ होता है टेबल सॉल्ट और नीचे लिखा होता है आयोडाइज़्ड। तो वो इसीलिए रिकमेंडेड होता है उसको थोड़ा-सा आयोडीन के साथ उसको आयोडीन उसके अंदर थोड़ा-सा सैचुरेट किया जाता है, थोड़ा-सा मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से ताकि हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो और आयोडीन की थोड़ी-थोड़ी सी अमाउंट बॉडी में जाती रहे। अब हम बात करते हैं तीसरे थायरॉइड हार्मोन की जो कि है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन से स्टिमुलेट होता है, यानी अगर हमारी ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस बढ़ेंगे तो कैल्सिटोनिन सिक्रीट होने लग जाएगा और अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस कम हो जाएंगे तो जो कैल्सिटोनिन है वो सप्रेस हो जाएगा। कैल्सिटोनिन का बेसिकली काम ये होता है कि वो ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम आयन ज़्यादा हो तो उनको ब्लड से निकाल के बोन्स के अंदर हड्डियों के अंदर स्टोर करवाने लग जाता है। अगर कैल्सिटोनिन की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के काफ़ी जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस हैं वो रुक जाएँगे, वो हिंडर हो जाएँगे। अब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कहाँ-कहाँ पे आता है? अगर आपको याद हो तो जो हमने न्यूरॉन वाली वीडियो पढ़ी थी, तो वहाँ हमने कैल्शियम चैनल्स पढ़े थे। तो बेसिकली कैल्शियम चैनल्स ये कैल्शियम आयन्स का काम होता है कि वो नर्व इम्पल्स की प्रोपेगेशन में नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो कैल्शियम आयन्स होते हैं वो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में काम आते हैं और उसके अलावा कैल्शियम आयन्स हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हिंडर हो जाए तो हमारे स्केलेटल मसल, नर्व और बोन इन सब के जो फंक्शंस होते हैं वो एक तरीके से खराब हो जाते हैं, वो हिंडर हो जाते हैं। जो हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन है उस वो एक एंटागोनिस्ट हार्मोन है दूसरे हार्मोन का और उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन की डिटेल हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हमारी थायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड डिस्कशन कंप्लीट होती है। अब आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रीटेड बाय द थायरॉइड ग्लैंड, यानी इनमें से कौन सा हार्मोन थायरॉइड ग्लैंड में सिक्रीट नहीं होता। ट्राइआयोडोथायरोनिन हमें पता है कि सिक्रीट होता है T3, थायरॉक्सिन हमें पता है T4 सिक्रीट होता है, टेट्राआयोडोथायरोनिन, कैल्सिटोनिन हमें पता है कि ये भी सिक्रीट होता है। ग्लूकागॉन थायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होता बल्कि ये पैनक्रियास से सिक्रीट होता है और यही इसका सही आंसर है। थैंक यू।